नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविराज जी। स्वागत है सर आपका। आप आज धनसोई में एनडीए गठबंधन का एक बैठक था जिसमें आपके ऊपर जानलेवा हमले की सूचना आ रही है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सही बात है, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के रूप में गए थे। पार्टी का हम लोग सिपाही है और हज़ारों की संख्या में विश्वनाथ पासवान जी को हम लोग लेकर गए थे, जो पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष है। और विश्वनाथ पासवान जी वर्तमान में मुखिया भी हैं और विसुत्री के उपाध्यक्ष भी हैं जी। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से गए थे। मंच पर हम लोग को स्थान हमेशा मिलता है। डुमराव ही कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी थे। आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राजवंश सिंह जी को भी और कई लोगों को बेइज्जत किया गया। साथ में हम लोग वहाँ मंच पर पहुँचे तो हम लोग के साथ भी बहुत सारा बदतमीजी किया गया, जो कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। एनडीए गठबंधन जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, यही सबसे बड़ी पहचान है एनडीए की। आज जो हुआ लोकतंत्र की हत्या किया, उसमें सबसे बड़ा दोष संतोष कुमार निराला का है। जो 243 सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है, जब तो यहाँ पर कैसे सिंगल प्रत्याशी यहाँ पर अभी तो किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। इवन मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं निशांत कुमार जी, उनका भी फाइनल नहीं है। तो ये गलत है और बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं लोग। ये कभी भी एनडीए में हुआ नहीं था, ऐतिहासिक भूल हुई है और उसका खामियाजा पब्लिक जो है वहाँ की जनता देगी। हम लोग वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य का बेटा के साथ अन्याय होगा तो जनता उसका जवाब देगी। कहीं ना कहीं वैश्य समाज के साथ अन्याय तो हो रहा है, क्योंकि ये मुखर रूप से आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो वार्ड का चुनाव भी हुआ था नगर परिषद का, उसमें भी वैश्य समाज की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी। तो कारण है उसका जी। कारण ये है कि हम लोग 90% वोट देते हैं एनडीए को जी। और वो हम लोग को गुलाम समझते हैं। यही भूल है उन लोगों की। जब एक साथ वैश्य समाज एकत्र होकर एनडीए का विरोध करेगा और ऐसी घटनाओं का निंदा करेगा, तभी एक नया वातावरण तैयार होगा, नया समाज तैयार होगा। और एनडीए का अगर सबसे बड़ा वोट बैंक है तो ब्राह्मण है और वैश्य है। वैश्य का जो है अवहेलना करेंगे तो आगे आने वाले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जी। जिस तरीके से अंतर्घात हुआ था और विश्वनाथ राम जी को वहां पे जिताया गया था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका भाजपा के नेताओं की भी रही थी। इस पे कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये लोग किसी न किसी प्रकार से ये कभी नहीं चाहते हैं जी। कि नीतीश कुमार जी का चेहरा बिहार में 20 साल से है। ये लोग किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि उस चेहरे को धूमिल किया जाए। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और हम लोग पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय करेंगे और इस तरह की घटनाओं पर जरूर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। गठबंधन को ये धक्का नहीं लगेगा? धक्का लगेगा तो हम लोग के साथ अन्याय होगा तो जनता देख रही है। हम लोग तो लगातार पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, एनडीए का झंडा बुलंद करने में लगे हैं। आज भी हम लोग अपना जो एजिटेशन लेकर गए थे, वहाँ पर लोगों को हज़ारों की संख्या में विश्वनाथ पासवान जी को लेकर गए थे। वहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन हम ही लोगों को क्यों रोका जा रहा है सोची समझी चाल के तहत। तो ये बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ, इसकी घोर निंदा करते हैं हम। और कल भी एक कार्यक्रम है एनडीए का यहाँ पे किला मैदान में, जी। तो उसमें आप जाएंगे? जाएंगे, पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से बुलाया जाएगा तो जाएंगे। अभी आज अशोक यादव जो जिला अध्यक्ष है हम लोग के, उनका फ़ोन आया था। जी। तो हमने यही बात कहा कि आप अभी राजपुर विधानसभा में जो कार्यक्रम था धनसोई में, आपने सभी लोगों को रोका, केवल निराला को, संतोष कुमार निराला को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। ये मिली भगत जो भी है वो सामने आना ही है, तय है। जी। कल देखते हैं 40 से ऊपर प्रत्याशी भाजपा के हैं और अन्य दलों के भी यहाँ पर संभावित प्रत्याशी हैं। कल देखते हैं उनका कितना पावर है। अब वो लगा लें कि वहाँ मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, देख लेते हैं। हम देखेंगे कि कितना उनके पास औकात है। अशोक यादव जी जो जिला अध्यक्ष हम लोग जदयू के, वो कल देखते हैं उनको क्या करेंगे। वो उनका कुछ नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि टूट दिख रही है। हाँ, टूट नहीं दिख रही है। इसका खामियाजा चुनाव में इन लोगों को मिलेगा। तो खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये कहना है वरिष्ठ जदयू नेता श्री रविराज जी का। अभी हजारों लोगों का फोन आ चुका है। मैं कह रहा हूँ कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जो भी काम किए, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किए। मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जो हम लोग के सांसद हैं, जी। उन्होंने हम लोग का धरना तोड़वाया और शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने हम लोग को
कुछ आश्वासन मिला है उन्हें? आश्वासन उन्होंने दिया है कि आप लोग के साथ नया होगा, जैसे और लोग हैं उस तरह आप लोगों की बात सुनी जाएगी। आपको लगता है कि ये सुनी जाएगी? क्योंकि संतोष निराला जी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बहुत ही खासम खास मंत्री रहे हैं। खासम खास मंत्री रहते हुए 25,000 वोटों से वो हारे हैं जी और राजपुर की जनता पिछले ही बार उनको नकार चुकी है। जी अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं वो। जनता में रोष है, सभी पंचायतों में गांव-गांव में उनका विरोध है, उनका शीशा उतरता ही नहीं है। जी वो अनऑफिशियली अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले बार डुमरांव में क्या हुआ, जी। अंतिम दिन जो है टिकट कट गया। तो इस समय बताएगा क्या होगा। आज जो घटना किए हैं, अंबेडकर जी के, लोहिया जी के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं, महादलित समाज से वो आते हैं और वो निंदनीय प्रयास किए हैं। अंबेडकर जी ने कभी नहीं सिखाया है कि दूसरे का विरोध करो, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। आज जो किए हैं वो अपने समाज के साथ ही छल कर रहे हैं। हम लोग 85 में आते हैं, वो आज जो किए हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना ही होगा। आगे देखिए क्या होता है। और आज की जो फुटेज दिख रही है जी रविराज जी, उसमें दिख रहा है कि आपके साथ धक्का मुक्की करने वाले में भाजपा के नेता भी थे। जी, वो लोग गुंडागर्दी के लिए निराला जी अपना पहले से सेट किए हुए थे कि हम लोग को मंच पे नहीं जाने देना है। तो जनता जानती है, जनता तो हम लोग के साथ है। लगातार जो नारेबाजी हुई तो उसमें कहाँ कोई था उनका, कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर से विश्वनाथ राम जी को जिताने की एक साजिश तो नहीं है? देखिए ये हो सकता है, और लोग भी लगे रहते हैं कैसे खेल को बिगाड़ा जाए। बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, पिछले बार भी बिगाड़ा गया। निराला जी के बॉस का है जीतने का वहाँ, तो अपने ही गठबंधन के नेता कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप दे रहे हैं कांग्रेस। जी जी, ये विवाद पैदा करके और क्लीन स्वीप देना चाहते हैं लोग। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविराज जी। धन्यवाद।